प्रिय मित्रों, हम अपने जीवन में यदा कदा भावनावश या फिर लालच या जानकारी की कमी के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसका परिणाम भी हमें कई बार भुगतना पड़ता है। पर यदि हम मन फिराकर अपने परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाते हैं तो वह हमारी उस दशा को भी अपनी महिमा और हमारे लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। कैसे? आइए इस अध्ययन माला के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मोर्दकै के निर्णय को अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। प्रिय मित्रों, नमस्कार। यह सत्यवचन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम आपके आत्मिक उन्नति के लिए ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य के लिए परमेश्वर के मार्ग को बताया गया है कि हम उसका अनुसरण कर सके और उसकी इच्छा को पूरी करें, ताकि परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिले। उसने मानव इतिहास में अपने कार्यों को प्रकट किया है कि वह अपने लोगों से क्या चाहता है। दोस्तों, जब हम उसका आदर करते हैं तो वह भी हमारा आदर करता है। हम इस समय बाइबल से एस्तेर नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। जब परमेश्वर के लोग उसके मार्गों से भटक जाते हैं तो वह उनको ताड़ना देता है, परंतु जब वे उसकी ओर फिरते हैं तो वह उनका उत्तम प्रबंधक या प्रबंधकर्ता और रक्षक बन जाता है, क्योंकि वह उस पर विश्वास करने वालों से प्रेम करता है। इसलिए उन पर वह अपनी सामर्थ को भी प्रकट करता है। जब लोग उसको पहचानने लगते हैं तो वह भी उनकी ओर दृष्टि करता है। दोस्तों, एस्तेर की पुस्तक से अध्ययन करते हुए आज हम एक ऐसे दृश्य को देखेंगे कि कैसे वह अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रबंध करता है, जो आश्चर्यजनक रूप से हमारे सामने प्रकट किया गया है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मोर्दकै के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। ध्यान दीजिए, जब एस्तेर की बारी आई तो यह निर्णय लिया गया कि उसमें प्राकृतिक सुंदरता है। उसे जिसने भी देखा यही कहा, यही जीतेगी। वह सबसे अलग और श्रेष्ठ थी। क्या परमेश्वर का हाथ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है? जी हाँ, वह अपने विधान की पूर्ति द्वारा सक्रिय है। वह उसे राजा के साथ सिंहासन पर बैठाएगा। यदि वह वहां नहीं बैठी तो संपूर्ण यहूदी जाति नष्ट कर दी जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो परमेश्वर अपने वचन का उल्लंघन कर रहा है और परमेश्वर का वचन टलता नहीं है। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि फारस के राजा को सुझाव दिया गया कि वह संपूर्ण देश की सुंदरियों में से अपने लिए नई रानी चुन ले। अतः उसने सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया और एस्तेर ने भी उसमें भाग लिया। अब देखें उस प्रतियोगिता का क्या परिणाम निकला। क्या यह परमेश्वर की योजना थी? आइए पढ़ें एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद। लिखा है, यूं एस्तेर राजभवन में राजा शहर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। एस्तेर को देखने के बाद राजा को किसी और सुंदरी को देखने की आवश्यकता नहीं थी। राजा के लिए तो प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी। उसे वस्ती के स्थान पर रानी मिल गई थी। एस्तेर रानी बना दी गई।
वह विजेता कैसे बनी? क्या यह एक संयोग था या दुर्घटना? मैं नहीं सोचता। उसका चुना जाना ईश्वरीय विधान में था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर के लिए अवश्य भावी था कि वह पहले से ही अपने लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करे। उसने एस्तेर को रानी बनाकर यह काम किया। यही कारण था कि हमें अन्य जाति राजा के राजमहल, भोज और आमोद प्रमोद का परिचय दिया गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य और शैतान के व्यवहार में उसकी प्रभुता देखें। या आज परमेश्वर की संतान के लिए यह एक महान सांत्वना है। लिखा है कि राजा एस्तेर से प्रेम करता था। मैं तो कहूँगा कि मैं इससे लेश मात्र भी प्रभावित नहीं हूँ। यदि आप में से किसी ने रूत पर लिखी पुस्तक पढ़ी है तो उसमें रूत और बोआज की प्रेम कथा है, जो एक सर्वोत्तम प्रेम कहानी है। वह कलीसिया के लिए प्रभु यीशु के प्रेम का प्रतीक है। मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि क्षयर्स और एस्तेर की प्रेम कहानी में वह गुण नहीं है। यह एक वृद्ध निराश राजा है जो लगभग जीवन यात्रा पूरी कर चुका है। वह एक वृद्ध पुरुष था जिसने युवती से विवाह किया। वह अन्य जाति पुरुष विवाहित दंपति के मध्य परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकता था। मैं यहाँ कुछ भी नहीं देखता कि कहूँ यह कलीसिया और मसीह के प्रेम का रूप है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, और न ही इसमें प्रभावित होने वाली कोई बात है। परंतु यह घटना सर्वाधिक महत्व की है। इससे युवती को अन्य जाति के सबसे बड़े राज्य की रानी बनते देखना यह बहुत रोमांचकारी बात है, जो बंदी किए हुए लोगों में से थी। विरोधी यहूदियों का सफाया कर सकता था और इस्राएल के लिए परमेश्वर की उद्देश्य पूर्ति हताशा में बदल जाती। परंतु संकट के समय एस्तेर एक अद्वितीय स्थान में थी और यह सब परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर उसे उस स्थान पर लेकर गया था। आइए पढ़ें एस्तेर 2 अध्याय के 18 पद। लिखा है, तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तेर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि इस पुस्तक का आरंभ क्षयर्स द्वारा दिए गए एक विशाल भोज के वर्णन के साथ किया गया था। अब एक और भोज का उल्लेख किया जा रहा है। यह एस्तेर द्वारा आयोजित भोज है। राजा को वस्ती के स्थान पर एक अति सुंदर रानी मिल गई, इसलिए उसने 1 वर्ष के लिए कर हटा दिए। यदि आज किसी देश में ऐसा हो जाए तो संसार हिल जाएगा। राजा का ऐसा अधिकार वास्तव में बड़ा रोचक है। काश हमारी राजधानी में ऐसी सौंदर्य प्रतियोगिता हो कि कर में कटौती हो जाए। एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय के 19 पद में आगे लिखा है, जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था। ध्यान दीजिए, अब मोर्दकै के पास एक नया स्थान है, पद नहीं। वह राजभवन के फाटक में बैठा था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक न्यायी था। प्राचीन युग में न्यायालय नगर द्वार पर ही होता था, शहर के चौक में नहीं, क्योंकि वही सबके आने जाने का मार्ग होता था। आपको स्मरण होगा कि बोआज विधियों का पालन करने नगर द्वार पर ही गया था। लूत के लिए भी लिखा है कि वह नगर द्वार पर बैठा था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह सदोम की राजनीति में सक्रिय था और एक न्यायी था। मेरे मित्रों, यह क्या एक रोचक बात नहीं कि एस्तेर के रानी बनते ही मोर्दकै न्यायी बन गया कि द्वार पर बैठे। यह भाई भतीजावाद है। अब मैं यह तो नहीं जानता कि मोर्दकै अपनी योग्यता के कारण न्यायी बना था या एस्तेर ने राजा से उसकी सिफारिश की थी। मोर्दकै मेरे लिए पिता के समान है और वह अति योग्य भी है। मेरे विचार में आप उसे कोई अच्छा पद प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी।
हमारे पास अभी अभी पूर्वी द्वार पर एक स्थान खाली हुआ है। मैं उसे न्याय बना देता हूं। यह एक अत्यधिक मानवीय पुस्तक है और राजनीति में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया है। आया है क्या? नहीं। एस्तेर 2 अध्याय उसके 20 में लिखा हुआ है, एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए। और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। यह स्त्री बड़ी विचित्र है। राजा की रानी बन जाने के बाद भी वह अपने पालनहार के निर्देश स्वीकार करती है। मेरे विचार में मोर्दकै एक विशेष पुरुष था जिस पर हम धर्मशास्त्र अवलोकन में बहुत कम ध्यान देते हैं। स्पष्ट है कि उसमें असामान्य प्रतिभा थी। अब एक ऐसी घटना घटती है जो अप्रासंगिक है, परंतु इसी घटना पर संपूर्ण पुस्तक आधारित है। किसी ने कहा है, परमेश्वर बड़े द्वार छोटे चूल पर चलाता है। यहाँ फिर परमेश्वर का विधान प्रकट होता है, वह पार्श्व में क्रियाशील है। एस्तेर 2 अध्याय उसके 21 से 23 पद में लिखा है, उन्हीं दिनों में जब मोर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा शहर से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई, और एस्तेर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। मेरे मित्रों, यह एक रोचक घटना है। मोर्दकै नगर द्वार पर बैठा है। उसने आने जाने वालों की भीड़ में 2 पुरुषों को बातें करते सुना। वे राजा के बारे में कुछ कह रहे थे। उसने कान लगाकर सुना। वे राजा की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे। मोर्दकै ने तुरंत एस्तेर को सूचना दी। यह एक सामान्य दृश्य है कि कोई चोरी छिपे राजा की हत्या का षड्यंत्र रचे। उस युग में यह एक आम बात थी कि राजा के सिंहासन के लिए लालसा रखी जाए और राजा को घात किया जाए। मोर्दकै की इस नई नियुक्ति के कारण वह ऐसे स्थान पर था जहां वह षड्यंत्र सुनने योग्य था। मेरे मित्रों, मोर्दकै से सूचना पाकर एस्तेर ने राजा को इसकी जानकारी दी। आपको स्मरण होगा कि मैंने मोर्दकै की सिफारिश की थी। वह अपना काम निष्ठापूर्ण कर रहा है। उसने आपकी हत्या के षड्यंत्र का पता लगाया है। राजा ने छानबीन की और मोर्दकै की बात सच निकली। अपराधी बंदी बनाए गए। उस समय लंबे अभियोग चलाकर जनता का पैसा फूंका नहीं जाता था। उन्हें तुरंत मृत्युदंड दिया गया। उन्हें फांसी दी गई। इसका उद्देश्य था कि देखने वाले राजा के विरुद्ध कुछ भी करने का साहस ना करें। यद्यपि उस युग के मनुष्य असभ्य माने जाते हैं। वे नियम विरोधी गतिविधि या अपराधियों को शरण देने का साहस नहीं करते थे। यह घटना भी फारस के इतिहास में लिख दी गई। बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ एक बात भुला दी गई थी। मोर्दकै को उसकी वफादारी का प्रतिफल नहीं मिला। मेरे विचार में वह कई बार सोचता होगा कि उसे अनदेखा क्यों किया गया है। उसे राजा की जान बचाने के लिए बिल्ला नहीं दिया गया था। निश्चय ही वह इसका हकदार तो था ही। ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर की प्रभुता के कारण। अपने विधान में परमेश्वर नियंत्रण कर रहा था। यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और हम अध्याय 3 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है हामान और यहूदी विरोध। यहूदियों के इतिहास में यह बार बार होने वाली घटना थी। इस अध्याय में आप हामान के स्थान पर फिरौन भी लिख सकते हैं या हिटलर का नाम भी लिख सकते हैं।
यहाँ लिखने योग्य अनेक नाम हैं। इस्राएल के मिस्र प्रवास से आज तक कहीं न कहीं उन्हें मिटा डालने की घटना इतिहास में है। आइए हम पढ़ें एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, इन बातों के बाद राजा शहर्ष ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। यहाँ हमारा परिचय हामान नामक एक मनुष्य से करवाया जा रहा है। यह व्यक्ति यहूदी विरोध के अभियान की लंबी सूची में एक है। राजा ने उसे ऐसा पद प्रदान किया था जो प्रधानमंत्री के तुल्य है। वह एक अगागी पुरुष था। पहला शामुएल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि अगाग अमालेकियों का राजा था। शाऊल यदि परमेश्वर की आज्ञा मानकर अगागियों का सर्वनाश कर देता तो आज यहूदियों पर यह संकट नहीं आता, क्योंकि वे विलोप हो जाते। परमेश्वर इतिहास को देखता है और जानता है कि भविष्य क्या है। मेरे मित्रों, अगाग वंशियों का विनाश न करने की शाऊल की चूक आज उसकी जाति के विनाश पर उतर आई है, परंतु परमेश्वर पार्श्व में क्रियाशील है। वह अपने लोगों की रक्षा कर रहा है। इस्राएल के विरुद्ध एक भी युक्ति सफल नहीं होगी। लगभग सबका यही विचार था कि हिटलर संसार पर राज करेगा। मेरे विचार में हिटलर को रोकने वाला मनुष्य नहीं, परमेश्वर था। यहाँ भी परमेश्वर हामान को रोकेगा। अब हम देखेंगे कि एस्तेर को सिंहासन पर लाने वाला परमेश्वर ही था। यदि वह वहां नहीं होती तो यहूदी विरोधी हामान यहूदियों का सर्वनाश कर देता। यह उसका दृढ़ संकल्प था। एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय उसके 2 पद में आगे लिखा है, राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकै ना तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। ध्यान दीजिए, राजा ने घोषणा की कि हामान उसका प्रधानमंत्री है और सब उसे दंडवत करेंगे। मोर्दकै के बारे में तो हम देख चुके हैं कि वह नगर द्वार पर न्यायी था। इसका अर्थ है कि वह राज्य के अधिकारियों में से एक था। उसे भी हामान को दंडवत करना था, परंतु लिखा है कि उसने हामान को दंडवत नहीं किया। मैं उसे सलाम करना चाहता हूं कि उसने हामान को दंडवत नहीं किया। मेरे मित्रों, अब मैं मोर्दकै के बारे में अपने विचार बदल रहा हूं। हामान को देखकर सब चाटुकार उसे दंडवत करते थे, परंतु मोर्दकै नहीं करता था। उन दिनों में दंडवत सिर्फ कमर से झुककर नहीं किया जाता था, परंतु पूर्ण रूप से जमीन पर लेटकर दंडवत किया जाता था। मैं यहाँ पहली बार मोर्दकै के जीवन में परमेश्वर का हाथ देखता हूँ। आप सोचेंगे वह तो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, फिर परमेश्वर का हाथ उस पर क्यों था? उसे अपने देश लौट जाना चाहिए था। जी हाँ, परंतु स्वदेश न लौटने के उसके अपने ही कारण थे। निसंदेह उसका उचित स्थान इस्राएल देश ही था। यह सच है कि वह परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, परंतु वह परमेश्वर का मान रखता था, जबकि संपूर्ण पुस्तक में वह परमेश्वर का नाम नहीं लेता है। आप जानते हैं मैंने यह निष्कर्ष कैसे निकाला? परमेश्वर की आज्ञा अटल थी कि यहूदी परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करें, चाहे वह मूरत हो या मनुष्य या पशु। अतः हामान पदोन्नति पाकर बाहर निकलता है तो सब राजकीय कर्मचारी उसे दंडवत करते हैं, केवल एक मनुष्य मोर्दकै को छोड़कर। मेरा विश्वास करें, जब वह अकेला खड़ा रह जाता तो स्पष्ट दिखाई देता था।
मोर्दकै और एस्तेर स्वदेश लौटने के निष्ठावान नहीं थे, परंतु वे अपने लोगों को बचाने में अपना जीवन संकट में डालने के लिए तैयार थे। अतः मैंने मोर्दकै के लिए जो बुरा कहा उसकी क्षमा मांगता हूं। एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 और 4 पद में आगे लिखा हुआ है, तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्दकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूं। मेरे मित्रों, उससे पूछा गया कि उसने हामान को दंडवत क्यों नहीं किया। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि वह एक यहूदी है, परंतु अब वह स्पष्ट कहता है कि वह यहूदी है। आपको स्मरण होगा कि जब एस्तेर सौंदर्य प्रतियोगिता में उतर रही थी, तब उसने उसे चिताया था कि वह किसी से न कहे कि वह यहूदी है। उसका पति भी नहीं जानता था कि वह एक यहूदी स्त्री है। मोर्दकै उससे कहता है, मैं तुझे दंडवत नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक यहूदी हूं। इसका अर्थ था कि वह अपना धर्म भी प्रकट कर रहा है। वह केवल एकमात्र सच्चे एवं जीवित परमेश्वर को दंडवत कर सकता था। वह किसी भी मूर्त, सूरत या मनुष्य को दंडवत नहीं कर सकता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय उसके 4 पद में विहित आज्ञा उसे सिखाई गई थी। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। उसे संपूर्ण संसार को, मूर्ति पूजक प्राचीन संसार को बताना था कि परमेश्वर एक है। आज के नास्तिक संसार में हमें बताना है कि परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मोर्दकै ने अपना स्थान न छोड़ा और सब ने जान लिया क्यों। उस युग में संपूर्ण संसार में जाना जाता था कि यहूदी एकमात्र सच्चे परमेश्वर के उपासक थे। मैं मोर्दकै को शाबाश कहना चाहता हूं। मैंने उसके बारे में पहले जो कुछ भी कहा उसके लिए क्षमा मांगता हूं। अब वह परमेश्वर के लिए खड़ा होना आरंभ करता है, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसका यह व्यवहार उसकी संपूर्ण जाति को संकट में डाल देगा। वह तो केवल इतना ही सोच रहा था कि उसकी नौकरी चली जाएगी या उसकी जान जाएगी। मेरे मित्रों, कई बार हम अपने लोगों के प्रति अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं मोर्दकै के लिए कि वह अपने परमेश्वर के उस इच्छा को या उस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए उसने दंडवत करना ना चाहा। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन इस प्रकार से करते हैं? अवश्य ही अपने जीवन को जांचें। मित्रों, जैसा कि हमने देखा कि राजा ने एस्तेर को सबसे अधिक पसंद किया और उसको रानी नियुक्त किया गया। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण रीति से मानवीय तरीके से प्रतीत होती है। परमेश्वर का वचन असमान जुए में जुतने के पक्ष में नहीं है, इसलिए ये मोर्दकै का अपना निर्णय माना जा सकता है। लेकिन समय बदलता है और राजा हामान नामक आगागी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और साथ ही यह आदेश देता है कि सबको उसे दंडवत करना होगा, जो एक यहूदी के लिए असंभव था। बिल्कुल भी संभव नहीं था कि वह परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य मनुष्य के सन्मुख अपने सिर को झुकाए। वह इसका दंड भुगतने के लिए तैयार था, लेकिन परमेश्वर का स्थान किसी और को देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए परमेश्वर उसके द्वारा से पूरी यहूदी कौम को बचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मेरे मित्रों, हम एक पापी संसार में रहते हैं। हमसे भूल हो सकती है,
लेकिन यदि हम भी परमेश्वर के मूल्य को समझेंगे तो वह हमारे जीवन में ना सिर्फ काम करेगा अपितु हमारे द्वारा से अपने कार्य को आगे भी बढ़ाएगा। इसलिए हम अपने मनों को उसकी ओर फिराएं ताकि वह हमें आशीषित करे और हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने मसीह यीशु में जब हमें चुना है तो हमें प्रभु अनेक ऐसे कार्यों के लिए प्रभु आपने ठहराया है जिसके लिए प्रभु जिम्मेदारी सिर्फ आपने हमारे सिर पर रखा है, हमारे कंधों पर रखा है। पिता, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप हमें अपने उस कार्य के लिए उपयोग करें जिसके लिए आवश्यक है प्रभु कि हमारा दैनिक जीवन आपके साथ मजबूत और विश्वास योग्य बना रहे। पिता, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु कि यदि किसी कारण से उनका संबंध आपसे टूटा हुआ है, किसी गलत आदत में भी पड़े हुए हैं, यदि वे आपसे दूर चले गए हैं, तो प्रभु अनुग्रह करके उन्हें अपने पास आने का हृदय दें कि प्रभु आप उन्हें उस कार्य के लिए उपयोग करें जो आपने उनके द्वारा से करने को ठहराया है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हर एक मनुष्य को जो आप में विश्वास करता है उसे अपनी महिमा के लिए उपयोग करने का प्रभु आपने एक स्थान ठहराया है। विनती करते प्रभु जी, आप प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा से ऐसा हमारे जीवन में, हमारे दर्शकों के जीवन में पूर्ण करें जिससे हम आपकी महिमा को प्रकट करें। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आपने आज के अध्ययन के द्वारा आशीष प्राप्त की है? मुझे निश्चय है कि हाँ। यदि आपने आशीष प्राप्त किया है तो कृपया फोन उठाएं और हमें इस बात को सूचित करें कि हम परमेश्वर को आपके इन आशीषों के लिए धन्यवाद दे सकें। अगले प्रसारण तक प्रभु के साथ बने रहें, उसकी आशीषों में बढ़ते चले जाएं और अपने संबंध को परमेश्वर के साथ दृढ़ बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है बी। दूसरे समूह। मोर्दकै संभवतः निर्वासन के दूसरे समूह के साथ बंदी बनाकर बाबुल लाया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहूदियों के इतिहास में बार बार होने वाली किस घटना की चर्चा की गई है? ए. मूर्ति पूजा, बी. युद्ध, सी. बलवा, डी. उन्हें नाश करने की युक्ति। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।